हेलो। तो आप सबका स्वागत है बैंकिंग टिप्स चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक जो है बैंकिंग अवेयरनेस, जो है प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया में प्लानिंग की क्या हिस्ट्री रही। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया था प्लानिंग का, वो किया गया था सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा। ये कर्नाटका के थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये बुक लिखी गई थी ईयर 1934 में और इन्होंने इस बुक में एक डेफिनेशन दी थी प्लानिंग की। अकॉर्डिंग टू हिम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्लानिंग। यानी सबसे कम रिसोर्सेज में जो हम सबसे कम रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। ये एक कम जाना माना नोन फैक्ट है कि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का बर्थडे 15 सितंबर को आता था और इस डेट को हम एज नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात कि सबसे पहली बार प्लानिंग को किस बुक में डिस्कस किया गया था, वो है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। किसने किया था? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने। किस ईयर में किया था? 1934 में। आगे देखेंगे। अब प्लानिंग कमीशन क्या है। प्लानिंग कमीशन सबसे पहले बनाई गई थी 15 मार्च 1950 को। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में बनाया गया था। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 मार्च 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैचुअरी और एडवाइजरी बॉडी है। इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू को फादर ऑफ प्लानिंग भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन की स्टार्टिंग है वो इन्हीं के द्वारा हुई थी। एक और बात है कि 1938 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन बनाई थी, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तो इंडिया में जो उन्होंने कमीशन बनाई थी उसकी चल नहीं पाई। देखो क्या लिखा है, इन 1938 नेशनल प्लानिंग कमीशन अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज सेटअप बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर ये कमीशन बनाई गई थी, लेकिन इसके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस आ गए थे इंडिया में। अब अभी तक टोटल 12 5-ईयर प्लान्स आए हैं इंडिया में। ये इम्पॉर्टेंट है कि टोटल कितने 5-ईयर प्लान्स इंप्लीमेंट किए हैं इंडिया ने? 12। और जो लास्ट था वो ये वाला था। ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, 2012 to 17 वाला लास्ट 5-ईयर प्लान था। इसके बाद हमने 5-ईयर प्लान्स को बंद करके नीति आयोग को स्टार्ट किया। इसकी जगह पे नीति आयोग आया 2017 में और ये हमारा 15 ईयर्स का प्लान है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो और एक नोन फैक्ट कि जो प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान्स बनाती है उन सबको
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा अप्रूव होना चाहिए, उसके बाद ही वो लागू हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे मेन पॉइंट्स क्या हैं कि इंडिया में अभी तक 12 5-ईयर प्लान्स आए हैं। जो लास्ट था वो था 2012 to 17 वाला बैच। इसके बाद नीति आयोग आ गया जो 15-ईयर प्लान है। प्लानिंग कमीशन जो भी फैसले लेता है वो सब एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को अप्रूव करना होता है। और हमने देखा कि 1938 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो चल नहीं पाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की वजह से। और जवाहरलाल नेहरू को हमारा फादर ऑफ प्लानिंग कहा जाता है। और इसकी डेट याद रखनी है, ये 15 मार्च 1950 को बनी थी जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में। आगे हम आ गए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो जो हर प्लान जो प्लानिंग कमीशन बनाती है उसको अप्रूव करती है या डिसअप्रूव करती है, यानी फैसला लेना इसके हाथों में होता है। बनी थी ये अगस्त 6, 1952 को। डेट इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये इसलिए बनाई गई थी, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड टू बिल्ड कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड प्लानिंग कमीशन फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी ये जो अपने स्टेट्स होते हैं अलग अलग, और जो प्लानिंग कमीशन प्लान कर रही है उनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे, इसलिए बनाई गई थी। सारे फैसला ये दोनों को आराम से मतलब संतुष्ट रखते हुए फिर फैसला लेती है। स्टेट्स भी खुश रहे और प्लानिंग कमीशन जो प्लान कर रही है वो भी हो जाए। इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पीएम होता है। देखो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो उसके अंदर है किसी और ऑफिस के थ्रू, यानी क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बन गए, यानी क्योंकि वो किसी और ऑफिस में हैं इसलिए वो इधर इसके मेंबर बन सकते हैं। इसके और मेंबर्स होते हैं यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं सारे स्टेट के, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो सकते हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज के, गवर्नर्स ऑफ सेंट्रली रूल्ड स्टेट्स, जिन स्टेट्स को सेंटर रूल कर रहा है उसके गवर्नर भी हो सकते हैं। All the plans made by Planning Commission have to be approved by National Development Council first. जितने भी प्लान्स प्लानिंग कमीशन बनाती है उन सबको एनडीसी पहले अप्रूव या डिसअप्रूव करती है, तब वो लागू होते हैं। तो हमने देखा कि ये सेटअप कब हुई थी, अगस्त 6, 1952 को। इसके मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सारे सीएम, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और हर स्टेट के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एटसेट्रा। इस प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और ये स्टेट्स और प्लानिंग कमीशन में कोऑपरेशन बना रहे इसलिए बनाई गई है। और फाइनली ये सारे फैसले को अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है, इसका फैसला एनडीसी के हाथों में होता है। चलिए आगे देखेंगे। तो जैसे प्लानिंग कमीशन के लिए रिकमेंडेशन आई थी, ऐसे और कौन कौन से प्लान्स आए प्लानिंग कमीशन बनने से पहले। तो 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया था जिसको इंडिया के 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बॉम्बे के उन्होंने प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट को। इन 1944 बॉम्बे प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे।
अगेन इन 1944 गांधीयन प्लान वॉज प्रेजेंटेड बाय श्रीमान नारायण। 1944 में फिर से गांधीयन प्लान को श्रीमान नारायण ने प्रेजेंट किया था। इन 1945 पीपल्स प्लान वॉज प्रेजेंटेड बाय एम.एन. रॉय। 1945 में पीपल्स प्लान को किसने रिप्रेजेंट किया था? एम.एन. रॉय ने। इन 1950 सर्वोदय प्लान वॉज गिवन बाय जे.पी. नारायण। 1950 में सर्वोदय प्लान दिया था जे.पी. नारायण जी ने। देखिए ये 5 ईयर प्लान्स का जो आइडिया है ये यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो अब ज़्यादातर जिसका मेन हिस्सा रशिया है और भी बहुत सारे टुकड़े हैं, उनके थ्रू हमने लिया था। आगे देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था उसका ईयर स्टार्टिंग 1951 से 56 है। 1950 में ऐसे ध्यान रखना कमीशन बना था, तो 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, उस टाइम सबसे पहले इंडिया ने जस्ट इंडिपेंडेंस गेन ही की थी, तो सबसे पहले इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना फूड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर को कैसे इम्प्रूव करना है। ये किस मॉडल पे बना था? तो ये हेरल्ड डॉमर जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, उनके जो मॉडल है उसके ऊपर हमने स्टार्ट किया था। इस प्लान के अंडर क्या क्या काम हुए थे? तो सतलज रिवर पर भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया था, बना था महानदी रिवर पे जो कि उड़ीसा में है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन बना था दामोदर रिवर पे। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर प्लान्स में हमारा मेन जो फोकस था वो इरिगेशन, एग्रीकल्चर और पावर पे था, यानी एक तरीके से खाना को कैसे उगाया जाए, एग्रीकल्चर फील्ड कह सकते हैं हम। इस 5 ईयर प्लान में अलग अलग डैम्स बनाए गए थे, जिसमें से मेन इम्पॉर्टेंट है भाखड़ा नांगल डैम जो सतलज रिवर पे है, उसके बाद हीराकुद डैम जो महानदी रिवर में है उड़ीसा में, और दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर रिवर पे। ये किस मॉडल पे था? तो हेरल्ड डोमर मॉडल, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। इसका अब मेन ऑब्जेक्टिव, अब एग्रीकल्चर तो हो गया, अब हमको इंडस्ट्रीज बनानी है, इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन लाएंगे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था, जो कि इंडियन थे। इनका बर्थडे 29 जून को आता है। ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। इस 5 ईयर प्लान में जो सबसे मेन काम हुए थे वो थे कुछ आयरन स्टील प्लांट्स जो लगाए गए थे। कौन कौन से थे? भिलाई में लगाया गया था छत्तीसगढ़ में, दुर्गा लगाया गया था वेस्ट बंगाल में, और राउरकेला में ओडिशा में। तो हम देखेंगे कि सेकंड 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। ये किसके ऊपर बेस्ड था? पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, जो कि इंडियन थे, और इसमें कुछ मेजर इंडस्ट्रीज लगाई गई थी आयरन स्टील की, जो कि हैं भिलाई, दुर्गा और राउरकेला में। आगे देखेंगे अब कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूसरे प्लान्स के बारे में। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके अंडर 2 वॉर्स हुए थे, 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। 1966 में से 1969 का जो बीच का टाइम आता है उसे हम प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था कि हमारा वॉर जस्ट जब हुआ था चाइना के साथ, तो इंदिरा गांधी ने इंडिया में नो पोस्ट सिस्टम लगा दिया था, यानी कोई भी चिट्ठी नहीं भेज सकता। तो हमने वॉर तो जीत लिया था, लेकिन बाद में इसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, तो इलेक्शंस में कांग्रेस फर्स्ट टाइम हारी थी और बीजेपी पावर में आई।
तो इस टाइम पे कोई भी ये प्लानिंग का काम नहीं हो पाया। देखते हैं, सिंस द वॉर इंदिरा गांधी हैड स्टार्टेड नो पोस्ट इन इंडिया, कांग्रेस लॉस्ट बैडली एंड बीजेपी केम इनटू पावर फॉर फर्स्ट टाइम। ऐसे कुछ और टाइम पीरियड्स जिनका स्पेशल नाम है 1978 से 80 को रोलिंग कहा जाता है, 1990 से 92 को प्लानिंग गैप कहा जाता है। जो 93 का टाइम था, उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अब इस टाइम क्या हुआ था, देखो, यूएसएसआर सोवियत यूनियन टूटा था, तो उस टाइम रशिया इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्टर था। तो इंडिया ने रशिया से बहुत सारा लोन लिया हुआ था। तो अब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने कहा हमारे पैसे वापस दो। तो अब इंडिया के पास पैसे तो थे नहीं, तो इंडिया ने लिया आईएमएफ से लोन। अब इंडिया की हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया एलपीजी। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह स्टार्टेड एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अराउंड दिस टाइम यूएसएसआर broke and Russia was biggest supporter of India. So when it asked the loan amount back from India, Manmohan Singh took money from IMF and to improve situation, he started LPG policy. आगे देखेंगे, जो हमारा लास्ट प्लान था वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कौन से ईयर में था? 2012 से 17। 2017 में उसके बाद नीति आयोग बना। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमारा फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ था थ्रू पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू। 2017 में हमारा नीति आयोग ने 5 ईयर प्लान्स को बंद करवा दिया और 15 ईयर्स का विजन डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया। इसके अंदर 3 ईयर्स का तो एक्शन प्लान आता है 2017 से 20 तक, फिर 20 से 27 तक स्ट्रैटेजी, और बचे हुए टाइम में हम बचा हुआ काम देखेंगे 2027 से 32 तक। तो ये हमारा 15 साल का टोटल विजनरी डॉक्यूमेंट है। आगे देखेंगे नीति आयोग क्या है। तो सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। नीति का आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बना था 1 जनवरी 2015 को। डेट भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं अपने। वाइस चेयरमैन जो होते हैं ये हैं सुमन बेरी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी अभी मई 2002 में है बनी है। अभी तक कौन थे? राजीव कुमार। इसके मेंबर्स हैं, कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि ऐसे मेन रिसर्चर्स या प्रोफेसर्स होते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, उनमें से कुछ को फुल टाइम मेंबर्स बनाया जाता है। तो वो हैं हमारे अभी वीके पॉल, वीके सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद। ऐसे ही एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं इसके। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स मैंने इसका मतलब बताया था, जो कुछ किसी और ऑफिस के होते हैं और इसी वजह से वो इसके पार्ट बन जाते हैं। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा, अब वो खुद की क्वालिफिकेशंस की वजह से नहीं हो सकता है बना, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस संभाल रहे हैं इसीलिए वो इसका भी पार्ट बनेंगे। उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। वो हैं अमित शाह, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर। जो स्पेशल इन्वाइटीज थे इसमें वो हैं नितिन गडकरी, पीयूष गोयल साहब, वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और राव इंद्रजीत सिंह। और सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स भी इसका मेंबर बन सकते हैं।
आगे देखेंगे। तो अभी हमने मोटा मोटा देखा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के मेन टॉपिक के बारे में। आगे इसको डीप में पढ़ेंगे। तो आगे के नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो उसे कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कर दीजिएगा, अगली बार हम उससे ले लेंगे। थैंक यू।